सुर सारंग। सारंग मेघराग के 8 पुत्रों में से एक है। सुर सारंग की 4 दास्तानें, 78 बैत और 4 वाइयां हैं। सारंग का अर्थ है पपीहा। इस सुर की पहली दास्तान के पहले 15 बैतों में शाह साहब बार बार आसमान पर दिखाई देती काली घटाओं, आसमान में चमक रही बिजली और जोर से गरज रहे बादलों की बात करते हैं। आप आगे कहते हैं, रोज़े तां रसूल जे कयो विजड़ियुन वारो, भरियाऊं भेर पए नज़र सी नारो, हादीअ पर हुकुम सी हीअ तुड़ता सियारो, निर्मल निज़ारो पिरियन पसायो पंहिंजो। बिजली की चमक रसूल यानी ज़रत मोहम्मद के मकबरे से उठी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा के कारण दरिया किनारों से ऊपर बहने लगा। ऐ मेरे हादी, तू हुक्म दे कि यह खुश्क धरती भी बारिश के पानी से भर जाए। महबूब ने रहमत करके मुझे अपना निर्मल दीदार बख्शा। मेरा महबूब अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया। उसकी रहमत की वर्षा से मेरे मन का जंग यानी मैल धुल गया, मन की मुरादें पूरी हो गईं और मन खुशी से फूला नहीं समाता। इन प्रसंगों से पता चलता है कि शाह साहब समय समय पर विभिन्न स्थानों पर पीर पैगंबरों के रूप में प्रकट होने वाली उस अल्लाह ताला की रहमत की वर्षा की बात कर रहे हैं। आपका भाव है कि अल्लाह की रहमत के चश्मे यानी झरने कभी नहीं सूखते। वह हर समय जगह जगह कामिल मुर्शिद भेजता रहता है ताकि लोगों के अंदर अल्लाह का इश्क जगाया जा सके और उन्हें अल्लाह के साथ मिलाप की सही युक्ति सिखाई जा सके। सारंग खे सायो तोखे सायो न थिए, गुड़ी थो गुमान में आयो की आयो, हारियन लय लई हुर हर जाए में हादीअ हलायो, मतां ईअं भायो त बादल आहे बस कई। आप कहते हैं, ऐ काश्तकारों, वर्षा ऋतु आ गई है, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। हादी ने काश्तकारों यानी साधकों की सहायता की पूरी तैयारी कर ली है। तुम यह न सोचो कि बादल बरसने बंद हो गए हैं। जाहिर है कि आप मुर्शिद के वसीले से आने वाली इलाही रहमत की वर्षा की तरफ इशारा कर रहे हैं। शाह साईं आगे कहते हैं, आज बादल अनेक रंगों में महल माड़ियों का रूप धारण करके प्रकट हो रहे हैं। बादलों की कार्यवाही देखकर रेगिस्तान के रहने वालों ने अपनी सारंगियां और दूसरे साज बजाने शुरू कर दिए हैं। कल रात भिट के पदम इलाके में खूब वर्षा हुई। यहां शाह साहब ने बादलों के रूप में हुई अल्लाह की रहमत की वर्षा की तरफ इशारा किया है। सारंगी आदि साजों से भाव बाहरी साज नहीं हैं। इनका इशारा आंतरिक रूहानी मंडलों में सुनाई देने वाले अल्लाह के कलमे के साजों की ओर है। शाह साहब आगे कहते हैं, मेहा ऐं नेहा ॿई अखर हेकड़े, जे वसण जा वेस करी त ककर कन कीहां, बादल थी बीहां, जे अगह अचण जा करी। मेहा यानी वर्षा और नेहा यानी प्रेम का काफिया मिलता है। जब भी मेरे महबूब को बारिश शुरू करनी होती है, बादल गरजने शुरू हो जाते हैं और उनमें से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। यदि मेरा प्रियतम रहमत करके मेरे पास आ जाए तो मैं भी बादलों की तरह बरसने के लिए तैयार हूं। आप इशारा कर रहे हैं कि वर्षा से आपका भाव इलाही मोहब्बत यानी दिव्य प्रेम की वर्षा है जो मुर्शिद के रूप में प्रकट होती है। इस राग की तीसरी दास्तान में शाह साहिब इशारा करते हैं, कन्यर गत सिखन चलण जी चाह पई,
हंडवा हैरत में पिया लाली की लबन, चिमकन चोॾस चंड ज्यूं विजरियूं वहसन, लोचन था लतीफ़ चए पसण लय लई पिरियन, कोसर करीबन सबाएं साण खयां। हाथी भी मेरे प्यारे यानी मुर्शिद की चाल पर मान करते हैं। वीर बहुटियां उसके लाल होठों को देखकर दंग हैं। वीर बहुटियां एक छोटा सा जंतु जो लाल मखमल की तरह होता है। वह यानी मुर्शिद से बिछड़े हुए प्रेमियों यानी मुरीदों को पूर्णिमा के चांद जैसा दिखाई देता है। लतीफ कहता है कि हर कोई उसके दीदार का मत वाला है। उसके साथी हौज़े कौसर यानी अमृत के सरोवर पर उसके पास इकट्ठे होंगे। इस सारे राग में शाह साहब ने कामिल दरवेशों के रूप में होने वाली इलाही रहमत की वर्षा की महिमा की है। आप उस ऊंची रूहानी अवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे मुर्शिद की हिदायत के अनुसार बताई इबादत करने वाले साधक की आंतरिक आंख खुल जाती है और उसकी चढ़ाई आंतरिक आसमान पर शुरू हो जाती है। उस आसमान में उसे बादल गरजते हुए सुनाई देते हैं, बिजली चमकती और वर्षा होती दिखाई देती है। उसे अपने अंदर मुर्शिद का नूरी स्वरूप दिखाई देता है। उससे आगे का सारा रूहानी सफर साधक मुर्शिद के नूरी स्वरूप के साथ तय करता है। बाहरी मुर्शिद का वास्तविक उद्देश्य मुरीद को अंदर मुर्शिद के साथ मिलाप करने में सहायता देना है, क्योंकि अल्लाह का विसाल मुर्शिद के आंतरिक स्वरूप के प्रकट होने पर ही निर्भर है। सुर खंबात। कहा जाता है कि गुजरात के खंबात शहर के एक गायक ने यह राग इजाद किया था, जिस कारण इसका नाम राग खंबात पड़ गया। सुर खंबात की 2 दास्तानों में 77 बैत और 6 वाइयां हैं। सुर सारंग की तरह राग खंबात में भी शाह साईं ने कई बार मुर्शिद के नूरी स्वरूप की तरफ इशारा किया है। आप कहते हैं, अज पुण अच्छाई 14 माह चंड जी, मूं घर पिरियन जे अचण जी वाई, मूं घर वाधाई पई खाम खरन में। अज पुण ओमारो 14 माह चंड जो, मूं घर मूं पिरीअ जे अचण जो वारो, सजण सोभारो भिज भिनीअ घर आयो। आज पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है। आशा है कि आज मेरा महबूब रात को मेरे घर आएगा। मेरा प्रियतम बहुत दयालु है। वह सुबह सवेरे मेरे पास आया था। 14 चंड उभरियो 29 पस्यस आम, मथस नाहे मलाम जेकी पुछी सो पुछ। 14वीं की रात को पूरा चांद दिखाई देता है, पर जिन्हें आंतरिक राज का ज्ञान नहीं, यानी जिन्हें मुर्शिद ने आंतरिक राज का भेद नहीं बताया, वे महीने के अंतिम दिन आधा चांद ढूंढते फिरते हैं। उन बेचारों का कोई दोष नहीं है, यानी जब उन्हें पूरे चांद का भेद ही पता नहीं, तो उन बेचारों को दोष कैसे दिया जा सकता है। उन्हें चाहिए कि इसके बारे में जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लें। 14 चंड तूं उभरी सहसे करिए सिंगार, पलक पिरियां जे न पड़ी जे हीलन करिए हजार, जहड़ो तूं सब जमार तहड़ो दम दोस्त जो। सहसे सिजन उभरे 84 चंडन, बाला रे पिरियन सब ऊंदाई भायां। ए 14वीं के पूर्ण चांद, तू बड़े नाज नखरे और शान के साथ उदय होता है, परंतु तू जितना चाहे यत्न कर ले, मेरे महबूब का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी एक चांद की बात तो अलग रही, चाहे सैकड़ों चांद और सूर्य इकट्ठे उदय हो जाएं, मुझे अपने महबूब के बिना अंधेरा दिखाई देता है। खणी नेण खुमार मां जा कयाऊं नाज नजर, सूरज शाखूं झुकियूं
सूरज शाखूं झुकियूं कुमाणो कमर। तारा कतियूं ताइब थिया देखींदे दिलबर। झको थियो जोहर जानिब जे जमाल सिंह। जब मेरा दिलबर यानी प्यारा नाज नखरे से अपने नशीले खुमारी भरे नयन ऊपर उठाता है तो सूर्य की नजरें झुक जाती हैं। चांद का रंग फीका पड़ जाता है यानी चांद की चांदनी धुंधली पड़ जाती है तथा तारे उसे देखते ही उसके आगे सिर झुकाकर अदृश्य हो जाते हैं। उसके हुस्न के सामने हीरे लालों की चमक भी धुंधली पड़ जाती है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, हुस्ने तू बामा संजीदम बे मैजाने कयास, पल्लाऊ बेसमारफ्त व तू मांदी बर जमीन। अर्थात जब मैंने कल्पना के तराजू के एक पलड़े में तेरे हुस्न को और दूसरे में चांद को रखा तो चांद का पलड़ा आसमान को जा लगा और तेरा पलड़ा धरती पर ही लगा रहा। शाह साईं कहते हैं, ऊंधाई अध रात में पिरिय पसायो पाण, चंड कतन साण पे ही व्यो परलाव में। रात को अंधेरे में महबूब ने दीदार दिया तो चांद और तारे अदृश्य हो गए। ऐसे सभी वर्णन मुर्शिद के नूरी स्वरूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूफी दरवेशों और दूसरे संत महात्माओं ने भी समझाया है कि जब अंतर में रूह का सफर शुरू हो जाता है तो तारामंडल, सूर्यमंडल और चांद मंडल को पार करके पहले रूहानी पड़ाव की दहलीज पर इसे अंतर में मुर्शिद का नूरी स्वरूप दिखाई देता है। यह स्वरूप बहुत अधिक प्रकाशमान है। ए ऊंट, रात नूर से भरी हुई है। चाहे रास्ता लंबा है पर यह साफ और समतल है। तू महबूब की तरफ जाने वाले रास्ते पर सीधा चलता जा, पीछे मुड़कर न देखना। महबूब तक पहुंचने का पक्का इरादा बना ले। वडफुरो ऐं वाव करई खाडो खोड्यो, सो कीअं पलाणियां जो ओलाणो न उथे। तूफान के कारण ऊंट ने उठने से इनकार कर दिया। यह पालना डलवाने के लिए तैयार नहीं होता। यह पालने के बिना भी उठने के लिए तैयार नहीं होता। यह दूसरे ऊंटों के पास जाना चाहता है। तू ऊंट को पक्के और मजबूत रस्से से बांध कर रख, क्योंकि मैदानों में बहुत सी स्वादिष्ट झाड़ियां हैं। यदि इसे इनका स्वाद लग गया तो इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी भरपूर नसीहतों के बावजूद ऊंट जहरीली झाड़ियां खाने से नहीं हटता। यह न सुगंध भरे सफेद फूल खाता है और न ही संदल और चंदन खाना चाहता है। इसे कड़वी और नमकीन झाड़ियां ही भाती हैं। शाह साहिब समझा रहे हैं कि मन लज्जत का आशिक है। ये बेतहाशा इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की तरफ दौड़ता है। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से ऊंची लज्जत नहीं मिलती, तब तक यह इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हीरे मोतियों के हार और मोतियों की लड़ियों के साथ मन को संवारने तथा इलायचियों, संदल, कस्तूरी की सुगंधी से भर जाने से भाव है कि जब मन को अंतर में कलमे की इलाही लज्जत मिलती है तो यह कुदरती तौर पर विषय विकारों से मुंह मोड़ लेता है। मैं ऊंट को 9 नहीं 15 रस्सों से बांधता हूं, परंतु जब इसे महबूब की याद आ जाती है तो यह प्रातःकाल सारे रस्से तोड़कर महबूब की तरफ भाग खड़ा होता है। शाह साहिब समझाते हैं कि मन की हालत जब भी बदलती है, अंतर में कलमे का अमृत पीने से बदलती है। कलमे का अमृत पीकर मन की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। जो मन पहले रूह को जबरदस्ती बाहर की तरफ खींचता था, वही उसे अंतर की ओर खींचना शुरू कर देता है। इस तरह रूह का मुकाम हक पहुंचना आसान हो जाता है। सुर सिरी राग। इस सुर की 6 दास्तानों में
107 बैत और 7 वाइयां हैं। सिरी राग को शिरोमणि राग माना जाता है। आमतौर पर यह राग संध्या के समय या रात को गाया जाता है। इस राग में शाह साहब ने अपनी विचारधारा के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आप पहली दास्तान में कहते हैं, मां पुछें सुपरी चितां चुर म लाए, पिरियन अग्यां पाए, पलव मंगण हार जिए। हो सकता है कि महबूब तेरे बारे में पूछ ले, इसलिए उसकी याद हमेशा मन में रख। तू सांस सांस उसका जिक्र यानी सुमिरन करता जा और उसके आगे झोली फैला कर रख। मां पुछें सुपिरी चित म चेतार जे, कड़ज काई कच्च खे कूड़ म कमाए जे, वणज विहाई जे, सब सौदागर सच जो। अपने मन को साफ कर और सदा जागता रहे। नकली माल दूर फेंक दे, केवल असली माल ही खरीद। अपनी किश्ती साफ रख, मन रूपी नौका को विषय विकारों और सांसारिक इच्छाओं से साफ रख और इसे मल्लाह के सुपुर्द कर दे। उठ और अल्लाह को याद कर। ए हीरे जैसे इंसान, अपने अंदर अल्लाह के इश्क की अग्नि जला। सौदो इयो ही सफरो सोमू पल्लह पाए, वस वेचारे नाहे को तू आगा अर्ज उनाए। रिय हमराय हादीअ जे मूर न मड़ी माए, लुत्फ साण लंघाए लीरो लहरन विच मां। ए अल्लाह, रहमत कर कि मैं सच्चा सौदा कर सकूं। मेरे वश में कुछ भी नहीं है। हादी या हमराही यानी मुर्शिद की सहायता के बिना मैं मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। जो रात को जागते हैं, अल्लाह उनकी लाज रखता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, तू मेरा जिक्र कर ताकि मैं तेरा जिक्र करूं। आप दूसरी दास्तान में कहते हैं, जो लोग रात को जागकर अल्लाह को याद करते हैं, उनकी मिट्टी को भी लोग सलाम करते हैं। से पुजारा पुर थया समड सेव्यो जिन, आंदऊं अमीक मां ज्योति जवाहरन, लदाऊं लतीफ़ चए लालूं मां लहरन, काने कीमत तिन मुल महांगो उन जो समुद्र में गहरी डुबकी लगाएंगे, ऐसे मोती निकाल कर लाएंगे जिनकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। जो किनारे के पास रहेंगे, उनके हाथ केवल घोंगे और सीपियां ही लगेंगी। सेव्या जिन सुभां वीर न विढ़े तिन सी, तो बह जे तासीर से तरी व्या तूफान, डई तोकल तकियो आर लंघया आसान, कामिल कश्त्याबान विच में गड्यन वाहिरो। जिन्होंने तवक्कुल यानी अल्लाह के विश्वास से काम लिया, समुद्र की लहरें उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। जो मालिक के आगे तौबा करते हैं, वह तूफान को भी पार कर जाते हैं। जिन्हें कामिल मल्लाह यानी मुर्शिद मिल गया, वे पार हो गए। जिनी सौदे सच जो वखर वहायो, बखिरो लहम अल बुशरी जो उनिलय आयो, उनखे लालन लंघायो सांधारो समड जो। जिन्होंने सत्य का सौदा किया, सत्य का माल खरीदा, अल्लाह ने उन्हें भवजल से पार कर दिया। तीसरी दास्तान में कहते हैं, ऐ सौदागर, तूने खरीदा नमक और उसके बदले में मांग रहा है कस्तूरी। वखर सो वहाए जो पए पुराणो न थिए, वेचींदे विलात में ज़रो थे न जाए, साका हड हलाए आगह जंहिंजे उभई। वह माल खरीदो जो समय पाकर खराब न हो और जिसे दूर देशों में बेचने से बहुत मुनाफा हो। ऐसे नफे का सौदा करो जो तुम्हें जल्दी से जल्दी निजात दिलाने में भी मदद करे। सोए रहना और किनारे जा लगना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जिन यात्रियों ने रास्ते के लिए पूरा सामान तैयार किया हुआ था, अल्लाह की मेहर से वे तूफान पार कर गए
वे अल्लाह को याद करते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। कप्तान यानी मुर्शिद पर विश्वास करके सब जहाज सवार निडर होकर सो गए हैं। शाह साहब सावधान करते हैं कि माया रूपी जूठा सामान और प्रभु की भक्ति का सच्चा धन एक साथ नहीं चल सकते। आप कहते हैं कि जो लोग कामिल मुर्शिद की शरण रूपी नाव में बैठ गए और जिन्होंने उसके उपदेशानुसार भक्ति की, वे सहज ही भवसागर से पार हो गए। शाह साईं कहते हैं, मुर्शिद ऐसा जौहरी और सराफ है जो खोटे खरे की पहचान जानता है। जे न सुञाणन सच खे वे मत नी वट, अमुल खे अद करे पाण हणंदा पट, मुहर तिनी वट मट जे पारखू पारस जा। जिन्हें खोटे खरे की पहचान नहीं, उनसे दूर रहे, वे तुम्हारी मुहर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। ऐसे कद्रदान सराफों के साथ सौदा कर जिन्हें सोने की परख है। कद्रदान जौहरी भी विरले हैं और कद्रदान खरीददार और भी विरले हैं। अफसोस कि असली सराफों की कमी के कारण नकली सराफ हीरों के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। असली हीरों के पारखी चले गए हैं। उनके उत्तराधिकारियों को सिक्का ढालना भी नहीं आता। चाहे उनके बुजुर्ग सोना ढालने का काम करते थे, पर अब वह लोहार की तरह जिस्त ढाल रहे हैं। काश सच्चे सराफ और जौहरी खत्म न होते। वे खुर्दबीन से हीरों की परख करते थे। उनके बाद हीरों का गलत मूल्य आंका जाता है और उन्हें तुच्छ समझा जाता है। अमुल असारी पई भूरी भगुई जीय, वन्य सराफन सीय बई अध हथ करे। अरे मूर्ख, ज्यों ही तेरा अनमोल हीरा दो टुकड़े हो गया था, तभी तुझे सराफ के पास जाना चाहिए था और दोनों टुकड़े उसके सामने रख देने चाहिए थे। जंगल जलकर राख हो गया है, सब गड्ढे समतल हो गए हैं, केवल महबूब का वजूद ही बाकी रह गया है। आपका भाव है कि मन में महबूब का जलवा उस समय दिखाई देता है जब मन रूपी जंगल में से सांसारिक इच्छाओं तृष्णाओं के वृक्ष पौधे जलकर राख हो जाते हैं और इसमें दिखाई देते हौमे या खुदी के गड्ढे समतल हो जाते हैं। आप 5वीं दास्तान में कहते हैं, अनुभवी मल्लाहों ने तुम्हें समुद्री खतरों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया है। तू उनकी नसीहत पर अमल कर ताकि तू लहरों से पार हो जाए। मल्लाह तुझे समुद्री खतरों के बारे में सावधान करते हैं। वे झूठ से दूर भागते हैं। वे आधी रात को आजीजी या नम्रता का व्यापार करते हैं और अपने साथियों को सही सलामत लहरों से पार ले जाते हैं। आप समझाते हैं कि कामिल मुर्शिद वह अनुभवी मल्लाह है जो भवसागर के खतरों का भी जानकार है और इनसे पार जाने का सच्चा साधन और मार्ग भी जानता है। उसकी सहायता और रहनुमाई द्वारा मुरीद भवसागर से पार हो जाता है। आप कहते हैं, ऐ साधक, कहीं गाफिल होकर न बैठ जाना। सावधान रह, बिजली किसी समय भी चमक सकती है। खिवण खवायो आए निंड अभाग जी, जिन्नी न भव भायो करे तवाई तिन्नखे। बिजली तो चमकी, परंतु तू सोया हुआ था। जिन मूर्खों के अंदर खुदा का खौफ नहीं है, वे खुदा की रहमत से वंचित रह गए। शाह साईं साधक को सावधान करते हैं कि गफलत तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तू आलस और लापरवाही छोड़कर कामिल मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार जल्दी ही अल्लाह की इबादत में लग जा। तू हमेशा अपना ध्यान अल्लाह की इबादत में रख, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी भी हो सकती है और तेरा अंतिम समय कभी भी आ सकता है। सुरखाहोड़ी। सुरखाहोड़ी की 3 दास्तानों में 60 बैत और 4 वाइयां हैं। खाहोड़ी
योगियों का एक संप्रदाय है। खाहोड़ी का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों में भोजन ढूंढने वाले। शाह साईं इशारा कर रहे हैं कि खाहोड़ी योगी जंगली फल खाते हैं। वे पर्वतों बियाबानों में भ्रमण करते हैं। वे सांपों को वश में करके उन्हें मारते हैं। वे जंगली जानवरों को जाल में फंसाकर मार देते हैं। वे ये सब काम ध्यानपूर्वक करते हैं। ये सारे वर्णन सांकेतिक हैं। जंगली फल का भाव अंदर मिलने वाला शब्द, नाम या इसमें आजम रूपी फल है। पर्वत तथा जंगल आंतरिक रूहानी घाटियां और वादियां हैं जिन्हें पार करना बहुत कठिन कार्य है। सांप नफ्स है और जंगली जानवर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार हैं। योगी इन्हें मारते हैं और इन्हें मारने की युक्ति सिखाते हैं। वे अल्लाह की इबादत करने और दूसरे लोगों को अल्लाह की इबादत की युक्ति सिखाने का कार्य बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि वे इसे ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानते हैं। शाह साहब उनकी महिमा करते हुए कहते हैं, मूं से ॾिठा माए जिनी ॾिठो पिरीअ खे, करे न सघां का उन्हनि संदी ॻाल्हिड़ी। मूं से ॾिठा माए जिनी ॾिठो पिरीअ खे, रही अचजे रातड़ी तिनीअ जुगन संदी जाए, तिनीअ जे साञे तुरहो थिए तार में। मेरी माँ, मैंने वह योगी देखा है जिसने महबूब को देखा है। उसका हाल वर्णन कर पाना असंभव है। उसकी संगति में रात गुजारना सौभाग्य की बात है। उसकी संगति भवसागर से पार जाने के लिए नाव का काम करती है। खाहोड़ियन खफिय सी सूझी लधो सुभां, आशिक अहरे अखरे लंघिया ला मकान। हुअ में गॾिजी हुअ थिया बाबूअ जे बरियां, सभोई सुभां आयो नज़र उन्हनि जे। इन त्यागियों ने अल्लाह के सुनाई न देने वाले जिक्र और दिखाई न देने वाले इबादत द्वारा अल्लाह के साथ विसाल किया है। वे आशिक ला मकान यानी अनंत पहुंच गए हैं, जो देश काल से परे है। वे खुदा से मिलकर उसका रूप हो चुके हैं और उन्हें हर चीज में अल्लाह का जलवा दिखाई देता है। ॾेई ॾियाई ना जिते पीर न पखियां, तिते खाहोरियां वर ॾेई वण चूंडियां। योगी उस जगह भ्रमण करते हैं जहां पक्षी भी पर नहीं मार सकते। योगी वहां आजादी से घूमते हैं और वृक्षों से फल तोड़ते हैं। खाहोरी खजन पस्यो पोरियत वेसरा, डोथियरा दूर विया रुझन मंझ रहन। कामिल आहे तिन मूं पिरियां जी ॻलड़ी। जो शिष्य योगियों के उपदेश पर अमल नहीं करता, योगी उसके साथ बहुत नाराज होते हैं। योगी ऐसी मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अल्लाह से सीधा हुक्म प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि योगियों को अंदर से जरूर कोई उपदेश मिला है। तुम योगियों के सामने जाकर बैठो, वे चुपचाप अंदर इश्क की ज्वाला प्रचंड करते रहते हैं। उनके अंदर कोई दर्द है जिस कारण वे रात को सो नहीं सकते। मार्फत का अनुभव दूसरे साधकों को भी है, परंतु योगियों की मंजिल परम तत्व या परम सत्य है। जो यत्न करते हैं उन्हें जंगली फल जरूर मिलता है। वह फल कभी समाप्त नहीं होता। योगी मार्फत या दिव्य ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भी उसका भेद देते हैं। जे को ॾुथ करे त डूंगर डोरण ॾाखड़ो, छपड़ कीन ॾिए सूखड़ियों सुतन खे। योगी सोए हुए लोगों को तोहफे नहीं बांटते। जंगली फल प्राप्त करने के लिए पर्वत पार करने होते हैं। मूं खाहोरी लिखिया सुमन कीन पे, सैरो कयाऊं सुञ में डोरे ॾुथ लही, वया उत वई जित निहायत नाह का। मैंने उन योगियों को देखा है
जिन्होंने नींद का त्याग कर दिया है। योगियों के पास कुछ नहीं के सिवाय कुछ भी नहीं, और ढूंढते ढूंढते वे लामकान पहुंच गए। शाह साईं ने इस सुर की दूसरी दास्तान में खाहोड़ियों के लिए लाहूती शब्द का प्रयोग किया है। आपने सुर रामकली में इस शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। आप कहते हैं, प्यो जिन परो गंजे डूंगर गाम जी, छडे खेट खरो लोची लाहूती थया। जिन लाहूतियों को गंजो पर्वत की भनक मिल गई है, जिन्हें गंजो पर्वत की सुगंध आ गई है, उन्होंने सब लिबास उतार दिए हैं। वे खुदी को फना करके गंजो पर्वत पार कर गए और लामकान पर पहुंच गए। यहां सब लिबास उतार देने का अर्थ शरीर, मन तथा माया के आवरण उतारकर विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लेने से है। यह स्वरूप प्राप्त करने से ही आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। आप तीसरी दास्तान में कहते हैं, योगियों ने शरीयत का रास्ता छोड़ दिया। वे अंधे, गूंगे, बहरे हो गए हैं। वे लाहूत पार कर गए हैं और आगे जाना चाहते हैं। उन्हें अंदर से कुछ मुशाहदा यानी अनुभव हुआ है। उन्होंने लोक और परलोक दोनों त्याग दिए हैं। शरीयत की तरफ ध्यान न दे। जब तू खुदी को फना कर देगा तो खुद ही सच्चा साधक बन जाएगा। जिन्होंने शरीयत का सीधा रास्ता छोड़कर लाहूतियों वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुना, वे बहुत दूर निकल गए। उन्होंने वह सब सुना जो सुनाई नहीं देता। मैंने योगियों को उस अवस्था में देखा है। वाई वनेम शाल कन्नन सी कीन सुना, भलो करे भाल अखियुन से अंधो थ्या। अल्लाह मेरे ऊपर कोई बख्शिश करना चाहे तो मैं चाहूंगा कि मैं अंधा, गूंगा और बहरा बन जाऊं। सुर सामुंडी। सुर सामुंडी की 3 दास्तानों में 79 बैत और 8 वाइयां हैं। सामुंडी का अर्थ है समुद्र की यात्रा करने वाला। सामुंडी के वियोग में तड़प रही उसकी पत्नी बार बार शिकायत करती है कि उसका पति उसकी परवाह किए बिना उसे अकेली छोड़कर यात्रा पर निकल जाता है और बहुत समय तक दोबारा मुंह नहीं दिखाता। इससे भी अधिक कष्टदायक बात यह है कि वह घर लौटते ही दोबारा यात्रा पर जाने के लिए तैयारियां फिर से शुरू कर देता है। पत्नी शिकवा करती है, नंगरऊ नेणे मन ओलिय न ओहरे, सभाजे सेणे पाए गुण गेहो हियो। सामुंडी की पत्नी कहती है कि चप्पू के हटाने के बावजूद उसका मन लंगर को नहीं छोड़ता। मेरे दोस्त यानी पति ने मेरे मन को रस्से से कस कर बांधा हुआ है। व्या ओहरे ओए मुखे छडे मागई, जुगन जा जुग थया त्या न मोट्यो कोय, गूंदर मारींदे वेचारी व्यन जो। उसे गए हुए एक उम्र बीत गई है। शायद वह मुझे सदा के लिए छोड़कर चला गया है। शाह साहब कहते हैं कि परदेसी प्रियतम के वियोग में बेचारी प्रेमिका मर ही जाएगी। सामुंडी समुद्र के उस भाग में पहुंच गए हैं जिसका था पाना असंभव है। आग लगे तेरे धंधे को जो तुझे मुझसे दूर ले जाता है। अज पिण वायु कन वणजारा वञण जूं, अठई पहर अथन सायो कह सफर जो। आज फिर सामुंडी व्यापार करने के लिए वापस यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं और 8 पहर सफर की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। बंदर देसां देस मुल न मिले वारीन, फकीराणे वेस अमुल ॾियन अतोरिया। बंदरगाह हर मुल्क में है, पर रेगिस्तान में बंदरगाह नहीं हो सकता। कोई फकीर ही उस बंदरगाह से बहुत से मोती समेट सकता है। वणजारे जी माओ वणजारो न पलिए, आयो 12 माह मोटियो थो सफ़र संभे। वणजारे कांधा मूंवर वेठे घारियो,
लगी उत्तर वाव, ढोल्यो हलण जूं करे। बंजारे की माँ, तू बंजारे को रोकती क्यों नहीं? वह 12 महीनों के बाद वापस आया है और अब दोबारा यात्रा पर जाने की तैयारी में जुट गया है। हे परमात्मा, इस बंजारे से ब्याह करने से तो मैं कुंवारी ही रह जाती तो अच्छा था। उत्तरी हवाओं के आते ही मेरा महबूब जाने की तैयारी करता है। सामुंडियों का पूरा ध्यान हीरे मोतियों की तरफ है। यह सारा सुर सांकेतिक है। सामुंडी कामिल मुर्शिद है, पत्नी मुरीद है। मुर्शिद को दूसरे जीवों को जागृत करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, जिस कारण वह एक जगह के मुरीदों से लंबे समय के लिए दूर चला जाता है। उसके मुरीद उसकी जुदाई में तड़पते हैं। सामुंडी जगह जगह जाकर हीरे मोती इकट्ठे करता है। उसकी नज़र कीमती लालों पर होती है। मुर्शिद जगह जगह जाकर उन अमूल्य रूहों को ढूंढता है जिन्हें जागृत करके मुकाम हक पहुंचाना उसका संसार में आने का मुख्य उद्देश्य है। जिन मुरीदों को वह पीछे तड़पते छोड़ जाता है, वे शिकवा करते हैं कि यदि हमें अकेले तड़पते छोड़कर जाना था तो हमारे साथ शादी ही न करते, अर्थात हमें अपनी शरण में ही न लेता। इसका यह अर्थ हरगिज नहीं कि वे मुर्शिद की शरण में आकर पछता रहे हैं। ये तो प्रेम के गिले शिकवे हैं। प्रेमिका को ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसका पत्थर दिल प्रियतम उसके प्रेम की कद्र ही नहीं करता। साईं बुल्ले शाह अपने प्रियतम से पूछते हैं, कुछ असीं भी तैनू प्यारे हां कि मैयों घोल घुमाई हां। ये सब सच्चे प्रेम के उलाहने हैं। सुर रामकली। रामकली हिंडोल राग की 5 रागिनियों में से एक है। इस सुर की 11 दास्तानों में 229 बैत और 10 वाइयां हैं। रूहानी सिद्धांतों की दृष्टि से सुर रामकली शाह साईं के कलाम का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपने बहुत से रागों में सच्चे सूफी और कामिल मुर्शिद की सिफतें बयान की हैं। इस सुर में आपने सच्चे योगी के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन करने के साथ साथ रूहानियत के अन्य बहुत से अंगों पर भी प्रकाश डाला है। इसमें आपने शरीयत से हकीकत तक के सफर और आंतरिक मुकामों का विवरण दिया है। शाह साईं ने इस राग में योगियों के लिए योगी, कापड़ी, गोदड़ी वाले, कनफटे, नांगे, रावल, वैरागी, आदेसी, महेशी, लाहूती आदि शब्दों का प्रयोग किया है। आपने योगियों की बाहरी और आंतरिक रहनी का वर्णन करने के साथ साथ उनकी अंतर्मुखी रूहानी प्राप्ति पर भी प्रकाश डाला है। नूरी ऐं नारी जोगियरा जहान में बरी जिन बारी आऊं न जियंदी उन्नरी। योगी 2 तरह के हैं, नूरी और नारी। नूरी वे हैं जो मंजिल पर पहुंचकर इलाही नूर में समा गए हैं। नारी वे हैं जो अभी रास्ते में ही हैं। उन्होंने मेरे अंदर भी इश्क की आग जला दी है और मेरे लिए उनके बगैर जीना मुश्किल हो गया है। सच्चे योगी लाहूत में पहुंच गए हैं तथा और आगे पहुंचने के लिए निरंतर विनती कर रहे हैं। सूफी दरवेशों ने आंतरिक रूहानी सफर के 5 पड़ाव माने हैं। पहले पड़ाव में जबरूत, नासूत और मलकूत 3 मुकाम हैं। जो योगी शरीर के आंखों से निचले भाग में कैद हैं या पहले रूहानी मुकाम में जा पहुंचे हैं, वे नारी हैं। दूसरे पड़ाव को अल्लाहू, तीसरे को लाहूत, चौथे को हूतलहूत और 5वें को हूत या मुकामे हक कहा गया है। दूसरे रूहानी पड़ाव तक मन और माया का जोर है। तीसरे रूहानी मंडल मन, माया, कर्मों और संस्कारों के प्रभाव से मुक्त है। उस मंडल में पहुंचा हुआ साधक ही नूरी है।
जोग संस्कृत के शब्द योग का बदला हुआ रूप है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना। परमात्मा से बिछड़ी रूह को दोबारा परमात्मा से मिलाना ही सच्चा योग या जोग है। जब तक रूह शरीर और मन के साथ बंधी हुई है, यह परमात्मा के पास नहीं जा सकती। तीसरे रूहानी मंडल लाहूत में पहुंचकर आत्मा शरीर और मन से अलग हो जाती है और यह विशुद्ध आत्मा के रूप में विचरना शुरू कर देती है। यहां पहुंचकर आत्मा को अपने असली स्वरूप की पहचान हो जाती है और यह ज्ञान हो जाता है कि उसका वजूद शरीर और मन से अलग है। इसे आत्मा की पहचान या स्वयं की पहचान की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में पहुंचकर ही आत्मा में परमात्मा के साथ मिलाप का सच्चा प्रेम पैदा होता है। इसे ही सच्चे योग का आधार माना जाता है। यही कारण है कि शाह साहब ने ऐसे योगी को बार बार लाहूती कहकर पुकारा है। आप सच्चे योगियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सुबह सिंगणियूं खणी वया विञाए पाण, अहिड़ो जन अहजान आऊं न जियंदी उनरी। इन योगियों ने सुबह सवेरे अपनी सिंगी बजाई और अपने आपा भाव को पूरी तरह से फना कर दिया। यही इनकी वास्तविक पहचान है। मेरा उनके बिना जीना मुश्किल हो गया है। जुज़ो विञायो जोगियुन कुलसी आहिन कम, आसण जिन अदम आऊं न जियंदी उनरी। इन योगियों ने रूह रूपी जुज यानी अंश को अल्लाह रूपी कुल यानी अंशी में फना कर दिया है। इन्होंने देश और काल की सीमा पार करके लामकान में अपना आसन बना लिया है। स्पष्ट है कि शाह साहब सिर्फ ऐसे साधक को सच्चा योगी मानते हैं जो लाहूत में पहुंचकर अपना वजूद इलाही नूर में फना कर देता है। इस सुर की दूसरी दास्तान में योगियों की रहनी और इबादत के 12 दिनों द्वारा उनकी आंतरिक अवस्था का वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। निकर नाहे कुल्हे करे होम होंदन जीअं, लाहूती लतीफ़ चए हुवन न आदेसी ईअं, से कापरी कीअं जे धार्यन तालुक तिर जेतरो। तू पूर्ण त्याग की कमली को कांधे पर रखकर सफर शुरू कर। दुनिया के माल असबाब से घिरे लोगों के जंजाल से बच। तूने सच्चे सूफी के नाम को बदनाम कर दिया है। जिनका दुनिया से जरा सा भी संबंध है, वे अपने आप को सच्चे सूफी या दरवेश कैसे कहला सकते हैं। जे भाई जोगी थियां त पर गुरुअ जे पार, हवाऊं हिंगलाज ॾे वेंदे सब विसार, नांगा नाथ निहार सामी वॾीअ सिकसी। मन में योगी बनने की इच्छा है तो गुरु के उपदेश पर अमल कर। हिंगलाज पहुंचना चाहता है तो सांसारिक ख्वाहिशों को त्याग दे। ऐ योगी, मन में गुरु का प्रेम, गुरु की श्रद्धा धारण कर। यदि योगी बनना चाहता है तो नेस्ती का प्याला पीकर फना हो जा। खुदी का नामो निशान मिटा दे। खुदी को पूरी तरह फना करने के बाद तू वहदत में समा जाएगा। ये गोदड़ियों वाले नागे पर्वत पर बिना घुटने टेके 2 फुट की दूरी से परमात्मा के आगे सजदा करते हैं। अल्लाह का फरमान है, दुनिया की हर चीज फानी है। योगियों का इस फरमान में पूरा भरोसा है। ये योगी मरने से पहले मर जाते हैं। इनका इस फरमान में पूर्ण विश्वास है। जो भी अल्लाह में यकीन रखते हैं, अल्लाह उन सब का मालिक और रक्षक है और वह उन्हें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। हजरत मूसा अल्लाह का नूर सहन न कर पाने की वजह से बेहोश हो गए थे। योगी उस इलाही नूर को जी भरकर पीते हैं। इस नूर से इनकी आंखें हटती ही नहीं। वे अपने अंदर महबूब का दीदार करते हैं।
उस अवस्था में पहुंचकर वे पूर्ण एकांत में बिना कुछ कहे सुने और देखे चुपचाप अपने अंदर खोए रहते हैं। शाह लतीफ कहते हैं, तुम इनके बारे में और क्या जानना चाहते हो? जिस पर्वत पर हजरत मूसा को खुदा का नूर दिखाई दिया था, वह बाहर नहीं, अंदर है। पर्वत का असल अर्थ बहुत ऊंचा रूहानी मुकाम है। शाह साईं यह समझाते हैं कि योगी इतने ऊंचे रूहानी मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां साक्षात अल्लाह के दीदार होते हैं। योगी शरीयत का रास्ता तय करके तरीकत द्वारा मार्फत की वादी से निकलकर हकीकत में जज्ब हो गए। वे नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत को पार करके हाहूत में जा पहुंचे। से कीअं बहर हणन बाण, जिन गड्यो गुरु गिरे बान में। इन योगियों का अंदर गुरु से मिलाप हो गया, इसलिए इन्हें बाहर हवा में तीर चलाने की क्या जरूरत है। योगियों की आत्मा राम में समा गई है। ये मन द्वारा राम के नाम का जाप करते हैं। इन्होंने शरीर के आंखों से निचले द्वार बंद कर लिए हैं। इनका ध्यान पल पल राम में रहता है। ये योगी दुनिया के लोगों के साथ संबंध नहीं रखते और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये नागे हमेशा निर्मल रहते हैं। मन को विषय विकारों का मैल नहीं लगने देते। नींद इनके पास नहीं आती। ये कभी राम की तरफ से अचेत नहीं होते और हमेशा राम की याद में इनके आंसू टपकते रहते हैं। इन गोदड़ियों को जो रूखा सूखा मिल जाता है, उस पर संतोष कर लेते हैं। इन्हें स्वादिष्ट पकवानों की लालच नहीं है। ये गरीबी और तंगी में खुश रहते हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और कष्टों को गले लगा लिया है। इन संत स्वरूप लाहूतियों ने संसार की इच्छा त्याग दी है। यही इनकी असली निशानी है। आदेस्युन अदब आहे अखड़ियन में, नस्ल तिन जो नाहे को, कोन्हे उन हसब। सामी सभी प्रिय, रूह में रहो रब। रे लंगोटिय लब, पाछी कन न पाण से। लूंग कड्याऊं लांग, मोटी कन न मसऊ। जा इस्लामा अगे हुई, सा सुआऊं बांग। सामी छड़े सांग, गड्या गोरखनाथ के। आदेसियों की आंखों से श्रद्धा झलकती है। वे जाति, नस्ल, कुल की बढ़ाई में विश्वास नहीं रखते। सिवाय लंगोटी के न वे एक पैसा पल्ले बांधते हैं और न ही कुछ पास रखते हैं। नग्नता ही योगियों की पोशाक है। उनकी रूहानियत से उनकी नग्नता ढकी हुई है। योगी वुजू नहीं करते। योगी वे बांग सुनते हैं जो इस्लाम से पहले की है। वे सब कुछ छोड़कर अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गए हैं। इस सुर की 8वीं दास्तान में साधक को बार बार योगियों की संगति से लाभ उठाने की ताकीद की गई है। शाह साईं कहते हैं, जब तक योगी तेरे पास हैं, बार बार उनकी संगति कर। उन पर से लाहूत का रंग कभी नहीं उतरता। इन योगियों ने फिराक यानी वियोग और फना दोनों का रस लिया है। शाह साहब अपने बारे में कहते हैं, जियासूं जोड़ थी, जोगी डिठोसूं। कन्ना तहीं मुंह, हासिल की हाल कयो। मेरा जोगी के साथ मिलाप हो गया, जिससे मेरे अंदर जान आ गई। मुझे जो भी रूहानी अवस्था प्राप्त हुई है, योगी से हुई है। जियासूं जोड़ थी, नांगो डिठोसूं नित। चुझो होसूं चित, खुली अज सो बाग थियो। जब मैंने योगी के असल स्वरूप का दर्शन किया तो मेरे अंदर जान आ गई और मेरा हृदय कमल खिल उठा। 9वीं दास्तान में शाह साईं कहते हैं, आदेसियों के लिए व्रत वाला दिन ईद का दिन होता है
उन्हें नींद की परवाह नहीं होती। जिस योगी का ध्यान भोजन तथा कपड़ों आदि में है, अल्लाह उससे दूर हो जाता है। आप समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य अल्लाह की इबादत द्वारा अल्लाह के साथ विसाल करना है। जिनका ध्यान अल्लाह की जगह संसार में लगा हुआ है, वे योगी नहीं, भोगी हैं। आप कहते हैं योगियों ने अपने भंडार भूख से भरे हुए हैं, उनका भोजन की तरफ ध्यान नहीं जाता और वे प्यास को गटागट पी जाते हैं। योगियों के पास न कंबली है, न रजाई, न लंगोटी। वे जिधर भी मुंह करते हैं, उन्हें अल्लाह नजर आता है। वेठो पुछी पर कर का हींअर हलण जी, अज आदेसी मर सुबह मरंदो सबको। ए आदेसी, जो बीत चुका है उसे भूल जा, आज ही सफर शुरू कर दे। तू मरने से पहले मर जा, यह काम आज ही कर, कल का इंतजार न कर। भूतकाल और भविष्य की चिंता व्यर्थ है। न भूतकाल पर किसी का वश है, न भविष्य पर। इंसान को जो कुछ भी प्राप्त होता है, आज और अब की गई इबादत से होता है। अञा से आहिन जे सज़ावार सञिन जा, वेठा विञाइन जे सनासी सुणी। मेरी अम्मा, आज भी ऐसे योगी मौजूद हैं जो सिंगी बजा सकते हैं। योगी तो सिंगी बजा सकते हैं यदि जिज्ञासु सिंगी सुनना चाहता हो। डोर मड्या धार, डोरण घणो डाखिड़ो, कोड़े लख हजार, हिन ऊंधाई अंधा कया। अल्लाह की तलाश करना कठिन काम है। बिना प्रकाश यानी मुर्शिद के उसकी तलाश में कदम आगे न उठा। जब तक मुर्शिद साथ है, घर के अंदर रह। अज्ञान के कारण लाखों लोग अंधे हो गए, अर्थात रास्ते से भटक गए। शाह साहब का भाव है कि इसमें आज़म यानी शब्द का भेद देने वाले मुर्शिद तो संसार में हमेशा मौजूद रहते हैं, पर यह रहस्य प्राप्त करने के लिए मुरीद विरले हैं। जिन्हें कामिल मुर्शिद नहीं मिला, वे अंधे अज्ञानी हैं। तो जो डियो भायो सा सूरज सहाई, अंधन ऊंधाई जे रात विहामी ॾींहुं थियो। जिसे तू मामूली दीपक समझता था, वास्तव में वह सूर्य था। परंतु अंधे को दिन के प्रकाश में भी अंधेरा ही दिखाई देता है। शरीर के पर्दे के कारण मुर्शिद मामूली दीपक प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह इलाही नूर से परिपूर्ण सूर्य होता है। जो उस नूर के प्रकाश में चलते हैं, वे शरीर रूपी घर के अंदर ही अल्लाह के साथ विसाल करने में सफल हो जाते हैं। जो मुर्शिद के बिना अल्लाह की तलाश में निकलते हैं, वे बाहर ही भटकते रह जाते हैं। शाह साहब नसीहत करते हैं, जा गुर डिनी गोदड़ी सा मुखे थी मर्क, चेला मारे चरख ओढ़े वे अदब सी। गुरु की दी हुई गुदड़ी धन्य है। शिष्य को बहुत सम्मानपूर्वक और नम्रतापूर्वक वह गुदड़ी पहन लेनी चाहिए। ठगण घणा ठगिया, तू ठगन खे ठगाए, उथी आधी रात खे पंहिंजो तन पचाए। लाहूती म लजाए, नांगा तू नामूस खे। माया के छल से कई लोग ठगे गए हैं। अब तुम माया को ही ठग लो। ए नागे, तू आधी रात को जाग कर अपनी खुदी को जलाकर राख कर दे। ए लाहूती, देखना, लाहूतियों के संप्रदाय को लज्जित न करना। छड्याऊं पट में डंड छड्याऊं डूर, महेसी मखमूर वनी काल खल थया। उन्होंने अपने कमंडल और शंख दूर फेंक दिए हैं। ये महेशी यानी योगी अलख में समा गए हैं। जिते अर्श न उभ को जमीन नाहे जरो, नको चाड़ऊं चंड जो नको सिज सरो। उते आदेस्य न जो लगो दंग डरो,
परे प्युन परो, नाथ डिठाओ नाह में। योगियों ने वहां निशान लगाए हैं जहां न धरती है और न आकाश, न चांद है न सूर्य। वे उस वादी में पहुंचकर अल्लाह के साथ जा मिले हैं जहां कुछ भी नहीं है। आप समझाते हैं कि योग का संबंध बाहरी शंख और कमंडल से नहीं, रूह को अल्लाह में लीन कर देने से है। वहदत, समानता और शांति। शाह साहब ने अपने कलाम में इंसान को बार बार हिंदू मुसलमान, औरत मर्द, अमीर गरीब, नेक बद के रूप में नहीं, रूह के रूप में देखने का पैगाम दिया है। सुर रामकली में तो यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है। शाह साहब ने योगी को अल्लाह के साथ विसाल करके कसरत यानी अनेकता से वहदत यानी अद्वैत में पहुंच चुके दिखाया है। आप समझा रहे हैं कि अल्लाह के साथ विसाल का संबंध किसी खास धर्म, शरीयत, कर्मकांड या वेश से नहीं, अल्लाह के इश्क और अल्लाह की इबादत से है। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक कौम, प्रत्येक मुल्क का हर इंसान बिना किसी बाहरी भेदभाव के अल्लाह के इश्क द्वारा उसके साथ विसाल कर सकता है। इस सुर में शाह साहब ने योग मत और सूफी मत की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। आपने कुल मालिक को हक, अल्लाह, राम और हरि कहकर पुकारा है। आप मुर्शिद को हादी और गुरु कहकर भी पुकारते हैं। इसी तरह योगी को लाहूती भी कहा गया है और आदेसी, कापड़िया, महेशी आदि भी। आपने आंतरिक रूहानी मुकामों के लिए मलकूत, जबरूत, लाहूत, हूतलहूत और हूत आदि शब्दों का प्रयोग किया है और मुकामे हक को हिंगलाज कहकर भी पुकारा है। आप संदेश दे रहे हैं कि सत्य को बयान करने के ढंग अनेक हैं, पर सत्य एक है। आप सच्ची रूहानियत के इच्छुक को लफ्जों की भिन्नता के छिलके को हटाकर विचार, भाव और अनुभव के गूदे की एकता की खोज करने का उपदेश देते हैं। शाह साहब कहते हैं, इन नागे योगियों ने अपने जिस्म को मस्जिद बना लिया है। इनके झुके हुए घुटने मक्का शरीफ की मेहराब हैं। इन्होंने कलब या मन का मुंह अल्लाह की तरफ मोड़ा हुआ है। इन्होंने अपने वजूद के अंदर हक की खोज का उद्देश्य सामने रखा है। इन्होंने बाहरी चंचलता को जवाब दे दिया है। जिनके अंदर उनका हादी साथ है, उनसे इस दुनिया में किए अमलों का हिसाब कैसे पूछा जा सकता है। योगियों के लिए महबूब की सूरत या स्वरूप मेहराब है और सारी रचना नमाज पढ़ने वाली मस्जिद है। योगी कुरान को लोहे महफूज से नीचे उतार लेता है। अल्लाह के पास पड़ी तख्ती जिसमें तकदीरें और रूहानी राज लिखे हुए हैं, उसको लोहे तख्ती कहते हैं। योगियों की ऊंची अवस्था देखकर बुद्धि और अरफान यानी दिव्य ज्ञान दोनों दंग रह जाते हैं। योगी बुद्धि और मार्फत के दायरे से ऊपर उठकर ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सिवाय अल्लाह के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए उनके लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरफ मुंह करके सजदा करें। सच्चे योगी का ध्यान सदा अल्लाह के नूर में जज्ब रहता है। उस अवस्था में उसे अंदर बाहर हर जगह अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देता है। जब वह शरीर रूपी मस्जिद के अंदर अल्लाह का दीदार कर लेता है, तो उसे सारी कायनात में अल्लाह का नूर समाया हुआ महसूस होता है। फिर तो उसके लिए सारी कायनात ऐसी मस्जिद बन जाती है जिसके जर्रे जर्रे में अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देता है। ऐसा योगी अद्वैत को पार करके वहदत की वादी में प्रवेश कर जाता है। ऐसा योगी
पुण्य और पाप की सीमा पार कर जाता है। यही नहीं, वह नेकी और बदी में भेद करने वाले धर्म ग्रंथों की सीमा भी पार कर जाता है। वह सीधा अल्लाह से हुक्म हासिल करने के योग्य बन जाता है। केह काम कापड़ी था अहड़ी रविश रवन, नका दिल दोजख डे, नको बहिश्त घुरन, नको कम कुफार से, नका मुसलमानी मन, उभा इएं चवन त पिरिय कजो पहंजो। इन योगियों की गति न्यारी है। ये न दोजख यानी नरक से डरते हैं और न ही इनके मन में बहिश्त यानी स्वर्ग की इच्छा या कामना है। न इनका काफिरों से संबंध है, न मुसलमानों से। ये अल्लाह के आगे केवल यही अर्ज करते हैं कि हमें अपना गुलाम बना ले। संसार के अधिकतर लोग बहिश्त यानी स्वर्ग की प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य मानते हैं। केवल कामिल दरवेशों ने ये गहरा रूहानी रहस्य खोला है कि नरक घोर पापों के भुगतान के लिए है, तो स्वर्ग नेक अमलों का फल देने के लिए है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का फल पूरा हो जाने पर फिर इस संसार में आना पड़ता है। नेक अमल इस संसार के या स्वर्ग के सुखों का साधन है, अल्लाह से विसाल का साधन नहीं है। रब की प्राप्ति पुण्य कर्मों पर नहीं, अल्लाह की रहमत, रब के इश्क और रूह को रब के कलमे में जज्ब करने पर निर्भर है। शाह साईं कहते हैं, जोगी जग छडे पुरियां पूरब पंध डे, लाहूती लतीफ़ चए हल्या लाल लडे, वालऊ नद अवा इला दारू अल इस्लाम, साहब सभन सडे, हाय हाय हिन हडे, हम खे हैरान कयो। अल्लाह तो सबको दारुल इस्लाम में बुला रहा है, पर वहां वही पहुंचते हैं जो लाहूत को पार करके अल्लाह रूपी हीरा प्राप्त कर लेते हैं। अल्लाह ने तो सभी को दारुल इस्लाम में पहुंचने की हिदायत दी है, पर अफसोस इस बात का है कि दुनिया का हर इंसान दुनिया रूपी हड्डी की तरफ खिंचा हुआ है। शाह साहिब ने योगी को शरीर रूपी मस्जिद में सजदा करते हुए और सच्ची मेहराब में अल्लाह के कलमे की आवाज को सुनते हुए मुकामे हक रूपी दारुल इस्लाम में दाखिल हो गए बताया है। आप पैगाम दे रहे हैं कि सच्चा दारुल इस्लाम वहदत है। जो वहदत में दाखिल हो गया है वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ही नहीं, नेक और बद की द्वैत से भी मुक्त हो गया है। कसरत यानी अनेकता कुफ्र है और वहदत यानी अद्वैत इस्लाम है। जब तक इंसान कसरत या द्वैत में है वह काफिर है। जो कसरत की वादी पार कर चुका है, बेशक उसने अपना सफर हिंदू, ईसाई, पारसी या यहूदी के रूप में शुरू किया हो, वह दारुल इस्लाम में दाखिल होकर सच्चा मुसलमान बन चुका है। इस बारे में शाह साहिब और सचल समस्त के विचारों में पूर्ण समानता दिखाई देती है। सचल साहिब ने मुसलमान दरवेशों की ही नहीं, भगवान कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह जी की महिमा भी गाई है। आप जाति या धर्म को नहीं, इश्क और वहदत को महत्व देते थे। ओहो काम करीजे जिस विच अल्लाह आप बणीजे, दीन कुफर इस्लाम में आशिक कदा न अड़ीजे। अर्थात ए आशिक, तू वह कर जिससे तू अल्लाह ही बन जाए। अपने आप को हिंदू, मुसलमान की कैद में बंद न कर। शाह साईं और सचल समस्त मजहबों, मुल्कों, जातियों में बुरी तरह से बंट चुके संसार को यह इलाही पैगाम देते हैं कि तुम जिस्म नहीं, रूह हो। तुम्हारा सबका पिता एक अल्लाह है। तुम्हारा असली देश मुकामे हक है। तुम्हारा वास्तविक मजहब अल्लाह का इश्क है। जब तक जिस्मों की सीमा में रहोगे, अनेकता में खोए रहोगे। अनेकता में संघर्ष, विरोध और ईर्ष्या है।
जब जिस्मों की सीमा पार करके रूहों की वादी में पहुंच जाओगे तो हर तरह के वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष और दुश्मनी से आजाद हो जाओगे। फिर किसी इंसान से नफरत करना या उसका दिल दुखाना तो एक तरफ रहा, तुम किसी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी का भी दुख सहन नहीं कर सकोगे। उस अवस्था में तुम स्वार्थ और नफरत की जगह प्रेम, त्याग और सेवा की मूरत बन जाओगे। सुरपूरब। सुरपूरब राग हिंडोल की एक रागिनी है। इसकी 2 दास्तानों में 45 बैत और 2 वाइयां हैं। इस सुर में प्रेमिका कौए के हाथ अपने प्रियतम के पास वियोग की पीड़ा और मिलाप की पुकार के संदेश भेजती है और कौए द्वारा महबूब से लाए गए संदेशों के लिए धन्यवाद प्रकट करती है। कौए रे कौए, मेरे पास बैठ और मुझे महबूब के बारे में सब कुछ बता। महबूब से लाया पत्र खोल और खुशी की खबर मुझे सुना। तू बोलता जा और मैं प्यारे का संदेश सुनती जाऊं। आज तो बहुत बधाई का दिन है। कौआ मेरे महबूब के आने का संदेश लाया है। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है और मैं खुशी से फूली नहीं समाती। मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह की रहमत से महबूब मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। करीबन जो कांगड़ो मथे टार टले, खण्यो खिन्या तो खबरूं खीरूं ॾियो खिले। लाए जंहिं लालन सां मुंहिंजी बात बिले, सोवर चिश्मन ते चले जो दरबारी दोस जो। कौए ने शाखा पर झूलते हुए मुझे महबूब का संदेश दिया। महबूब का संदेश सुनाते हुए वह मुस्कुरा रहा था। उसने मेरा संदेश महबूब तक पहुंचा दिया है। वह महबूब के दरबार का दरबारी है, इसलिए वह चाहे मेरी आंखों पर बैठे। तेरे अंदर दुनिया के सुखों की चाह है और फिर भी तू अपने आप को साधु या योगी कहता है। तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तूने अभी तक सफर शुरू नहीं किया और पहले ही थका हुआ महसूस कर रहा है। तूने गुरु की शरण नहीं ली और रब की प्राप्ति का इनाम जीतना चाहता है। तू साधुओं वाला धर्म पूरा कर और प्रभु की प्रति वफादार रह। सामी चए सुख तलबी तसा ॾींहं न तन, माण्हुनि ॾांहुं मुंहुं कयो पिनी अटा ऐं अन्न, कापड़ी तो कन कि चिराया चश्न लय। तू अपने आप को साधु कहता है पर लोगों से मांग कर खाता है। ऐ योगी, क्या तूने लोगों को लूटने के लिए और भोगों की प्राप्ति के लिए कान फड़वाए हैं? वे योगी अपना ठिकाना बदल गए हैं। उन परदेसियों से कस्तूरी की सुगंध आती है। वे पूर्व की तरफ महबूब के डेरे की ओर चले गए हैं। उन्होंने शंख बजाया और कूच कर गए। पहली दास्तान और दूसरी दास्तान के उक्त प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि शाह साहब लोगों के टुकड़ों पर पलने वाले, अपने ज्ञान की कांव-कांव करने वाले और योग को सांसारिक तृष्णाओं की पूर्ति का साधन बनाने वाले तथा कथित योगियों की बजाय गंदगी पर पलने वाले पक्षी कहते हैं। ऐसे सच्चे योगी जो प्रियतम से मिलाप की तड़प में कमजोर हो गए हैं, रूहानियत की सुगंध से भरे हुए हैं। वे शब्द या इसमें आज़म के शंख बजाते हुए अल्लाह की तरफ सफर जारी रखते हैं। वे जिस्म द्वारा इस दुनिया में और रूह द्वारा मुकामे हक में होते हैं।